राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे दिन की शुरुआत हुई मेरे माधव के कपड़ों के साथ। काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो गए थे। मैं माधव को उठा आई हूँ और सोचा पहले क्यों ना कपड़े वॉश कर देती हूँ, क्योंकि अब मौसम भी ठीक हो चला है, तो कपड़े सूख भी जाएँगे अच्छे से, है ना? तो मैंने कपड़ों को अच्छे से वॉश कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं माधव के कपड़े और वो सब काम उनके किचन में ही करती हूँ, क्योंकि किचन सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहता है और यहाँ पे कोई भी ऐसी गंदगी नहीं होती। तो मैं अब कपड़ों को झकोल दूँगी और उसके बाद मैं कर दूँगी अपने किचन को क्लीन, क्योंकि काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करके उसके बाद मुझे करनी है नाश्ते की तैयारी। और मैं कल मैंने एक व्लॉग डाला था और उसमें मैंने आप सभी को बताया था एक डाइट प्लान, लेकिन एक सिस्टर है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि उनको थायराइड है, तो थायराइड के लिए क्या करें? तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, देखिए आप डॉक्टर से तो ज़रूर कंसल्ट करिए, डॉक्टर की दवाई खाते रहिए और मॉर्निंग का जो रूटीन है उसे ऐसा ही रखिए। गुनगुना पानी, शहद, भीगे हुए बादाम, अखरोट, छिलका, है ना? थायराइड की दवाई आप खाली पेट लेते होंगे पानी के साथ। दवाई के 30-45 मिनट बाद ही चाय या नाश्ता करिए। मैदा, ब्रेड, बिस्कुट ये बिल्कुल भी नहीं लेना आप। और आप फल में सेब, अमरूद, पपीता, संतरा ले सकती है। नारियल पानी या छाछ 1 गिलास। और आपको किस चीज़ से बचना है? केला, चीकू, अंगूर, इनमें शुगर ज़्यादा होता है। रागी मिक्स, बाजरा की या ज्वार की रोटी खा सकते हो। शाम को 4 या 5 बजे के बीच आप भुने चने, मखाना, ग्रीन टी बिना चीनी की, है ना? चाय के साथ पकोड़े, समोसा बिल्कुल नहीं लेना आपको। ये आप सेवन कर सकते हो और 7 से 8 के बीच हल्का-सा डिनर कर सकते हो आप। और आप अपने सोने से पहले हल्दी वाला दूध बिना चीनी का, है ना? और जिस पे वो बोलते हैं ना बिना क्रीम वाला जो दूध होता है, उसका आप सेवन करिए, तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे दीदी। और अपने मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करने के लिए आप थायराइड में पता है क्या खा सकते हैं? प्रोटीन, जैसे कि दाल, पनीर, अगर आप अंडा खाती है तो अंडा, दही, सोयाबीन। फाइबर के लिए आप हरी सब्ज़ी खाइए, सलाद खाइए, ओट्स खाइए, अलसी के बीज 1 चम्मच रोज़ लीजिए। आयरन के लिए सेलेनियम, है ना? पालक, ब्रोकली, अंडा, सूरजमुखी के बीज खा सकती हो। पानी 3 से 4 लीटर रोज़ पीजिए आप। और किच कुछ चीज़ों का आप परहेज़ करिए, जैसे गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, है ना? कच्ची, पकाकर थोड़ी ले सकते हो, है ना? और मैदा, चीनी, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट के फूड आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए अपना, तला-भुना बाहर का खाना नहीं खाना आपको। चाय, कॉफ़ी दवाई के 1 घंटे के अंदर नहीं पीनी है आपको। अगर आपको ये चाय, कॉफ़ी की थोड़ा बहुत मन करता है, तो बिना चीनी की थोड़ा-सा दवाई के 1 घंटे बाद लीजिए। और दीदी जैसे डॉक्टर ने आपको बता रखी है, दवाई बिल्कुल भी स्किप मत करिए, दवाई समय पर लीजिए, है ना? गैप नहीं करना चाहिए हमें दवाई में बिल्कुल भी। और रोज़ 30 मिनट का आपको घूमना चाहिए, घर में ही कर लो आप घूमना-फिरना, लेकिन ज़रूर घूमना चाहिए। तनाव बिल्कुल कम कर दीजिए, स्ट्रेस से थायराइड और ज़्यादा बढ़ता है। आप स्ट्रेस ना लीजिए बिल्कुल भी। और जिनको थायराइड है, शुगर है, क्या हुआ? कोई बात नहीं है, हार नहीं माननी बिल्कुल, छोटी-छोटी आदत से बड़ा बदलाव आता है। आज से हेल्दी खाना शुरू करिए आप, हेल्दी खाना सॉरी, है ना? जब आप हेल्दी खाना खाएँगे ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन सब चीज़ों का, है ना? तो आप अपना ध्यान रखिए और अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। और इन सब बातों के साथ मेरा काम हो रहा था। आज मैंने सुबह से ही काम शुरू कर दिया था सब्ज़ी बनाने का। उधर मेरा दूध गर्म हो रहा है इंडक्शन पे, इधर मैंने दही को रख दूँगी अब मक्खन बनने के लिए। और इधर देखिए दूध मेरा बिल गया, अब मैं निकाल दूँगी इसमें से घी। और साथ के साथ मैं घरवालों को भी समय देती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ, क्योंकि इससे ना काम आसान हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, किसी को जाना होता है 11 बजे मीटिंग में, कोई जाता है 1:30 बजे मीटिंग में, तो मेरा खाना ऑलमोस्ट 1 बजे से पहले-पहले बन जाता है। तो अब मैंने मक्खन को निकाल लिया था, क्योंकि मुझे भी आज बाहर जाना था, बच्चों के लिए थोड़ी-सी शॉपिंग करनी थी। तो हस्बैंड बोले चलो, और हम चल दिए बाइक पे, क्योंकि गाड़ी आज पापा लेके गए थे, तो हमने सोचा थोड़ा-सा सफ़र बाइक का कर लेते हैं। बड़ा अच्छा लगा। पहले मैंने थ्रेडिंग कराई और बिंदी देखो कहाँ लगी हुई थी। मैं भूल गई थी, मैंने उनको लगाया। और मेरे दुपट्टे में इंटरलॉक नहीं हुई थी, तो मैंने इसको इंटरलॉक भी करा लिया साथ के साथ। मार्केट जाते ही लेडीज़ को इतने काम याद आ जाते हैं ना, जैसे घर में रहते हैं। फिर मैंने बहुत सारे कपड़े देखे बेटू के लिए और सुंदर-सुंदर से कपड़े उसके लिए परचेज़ किए। हस्बैंड बोले चलो आज आपको कुछ स्वीट खिलाता हूँ। तो हम गए दुकान पे और हमें यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया। इतनी मिठाइयाँ थी भाई, हमें कुछ समझ नहीं आया। ये सराय की सबसे फ़ेमस दुकान है, नीलम स्वीट्स वाले की।
और हम पतिदेव वहाँ से ऑर्डर कर रहे थे। देखिए यह दुकान का नाम, बहुत पुरानी दुकान है। और फिर इन्होंने ले ली हमारे लिए रसमलाई। भाई बहुत टेस्टी रसमलाई थी। और देखिए मैं तो लगी पड़ी हूँ खाने के लिए और पतिदेव भी। हमने काफ़ी खाया और फिर हम निकलेंगे अब घर के लिए। घर आते ही भाई चारपाई पे इतने कपड़े, 2-3 दिन से मौसम ख़राब था ना, तो जो पहले कपड़े धुले थे और आज भी काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, उन सबको धूप लग गई थी अच्छे से। अब मैं कर दूँगी इनको फ़ोल्ड। और क्योंकि भाई साथ के साथ तय हो जाती तो ये अच्छे रहते हैं, एक बार बिना प्रेस के भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आप साथ के साथ फ़ोल्ड नहीं करते ना तो ये सारे बुझ जाते हैं, फिर बिना प्रेस के आप इनको नहीं पहन सकते। और हो चला है शाम की झाड़ू का समय, अब मैं निकाल दूँगी झाड़ू। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, आप न्यू हैं कोई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारे-प्यारे कमेंट करें। और देखिए फिर पानी की बोतल मैं भर दूँगी, क्योंकि भाई पानी भी बहुत लगता है गर्मियों में। इतनी गर्मी हो रही है, बारिश होने के बाद ना दोबारा आज से गर्मी स्टार्ट हो गई है। लगातार बारिश रही है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैंने फिर से बोतलों को भर दिया। और देखिए एक दिन में ही पेड़ कैसे मुरझा गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी पानी पिला देती हूँ और फिर हो जाएगा मेरे शाम के खाने की तैयारी। तो मैंने आटा लगा दूँगी और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। देखिए बाहर आपको दिख रहा होगा काफ़ी अंधेरा हो चला है, लेकिन खाना तो बनेगा ही ना। और गर्मी की वजह से ना मन नहीं करता शाम का खाना बनाने का, किचन में बहुत उमस हो जाती है। तो आप सभी को राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।